बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर उमर अफजल है। आज जिस मौजू पे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिस मौजू के बारे में बात करने के लिए, उसका नाम है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक या उसको लू कह सकते हैं अपनी सादा ज़ुबान में। इसमें आपको मैं इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन देता जाऊँ। हीट स्ट्रोक कैसे है और इसका हमारी बॉडी पे कैसे असर होता है। हमारी जो बॉडी के अज़ा हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर की हद तक काम कर सकते हैं, ठीक है। और उस सारे प्रोसीजर को मेंटेन करता है हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है जिसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। लेकिन बढ़ती हुई गर्मी की वजह से, दरख्तों की कमी की वजह से, पानी कम होने की वजह से, या फिर जो है आलूदगी ज़्यादा होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक में दिन ब दिन जो है हम लोग ज़्यादा केसेस देख रहे हैं। और हीट स्ट्रोक या लू में जो है पिछले साल की निस्बत हर साल जो है वो थोड़ी बहुत शिद्दत हम लोग महसूस करते हैं। हम इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। साइन एंड सिम्टम्स में जो सबसे पहले माइल्ड साइन एंड सिम्टम्स हम देखेंगे। किसी को भी हीट स्ट्रोक हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो हीट स्ट्रोक से इफेक्ट हुआ है बंदा। उसको हल्का सा सर में दर्द हो सकता है, उसको जो है कि थकावट होगी, पट्ठों में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होगी और हल्का सा बुखार भी हो सकता है। लेकिन ये साइन एंड सिम्टम्स जानलेवा भी हो सकते हैं अगर ये सीवियर हो जाए। शदीद पेट में दर्द हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं। इवन के कुछ कंडीशंस में जब हम देखते हैं उनको अगर नमकियात वगैरह की फराहमी टाइम पे नहीं हुई तो बंदे बेहोश भी हो सकता है, कोई भी बेहोश हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, झटके पड़ सकते हैं। ये इनके साइन एंड सिम्टम्स हैं। ये जो बात करेंगे लास्ट में प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो प्रिवेंशन है वो इलाज से बेहतर है, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने प्रिवेंशन पे फोर्स करना है, जोर देना है। एक तो आपने धूप वाली जगह से अवॉइड करना है वहाँ जाने से। दूसरा, आपने पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो सके आपने करना है। ठंडी जगहों का इंतखाब करें बैठने के लिए। उसके अलावा आपने कोई भी वर्जिश या ऐसा काम जो पहले ही मौसम गर्म है और अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो उसमें आप अपने ट्रेनर के मुताबिक उसमें जितनी कमी हो सकती है आप करें। कोई भी वर्जिश वाला काम या ऐसा काम अवॉइड करें जो आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकती है। चौथी चीज़, अगर आप इसमें जाएं तो आपने हल्के कपड़े पहनने, हल्के रंगों के कपड़े पहनने, टाइट कपड़ों से ज़रा सा आपने अपने आप को बचाना है, क्योंकि वो भी एक इसमें मेन फैक्टर होते हैं। अगर हम इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है वो आता है कि अगर तो सीवियर सिम्टम्स आ गए हैं जिसमें हमारे पास एकदम से उल्टियाँ होना, एकदम से बेहोश हो जाना, झटके लगना और बंदे को डिल्यूजन्स होना, मतलब उसको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, एक मेंटल कन्फ्यूजन स्टेट जो हो जाती है, उसमें तो फ़ौरन आपने डॉक्टर की तरफ रुजू करना है, उसमें आपने बिल्कुल डिले नहीं करनी है। लेकिन अगर आपके पास कोई, आपके इलाके में कोई ऐसा बंदा है जिसको आपके सामने हीट स्ट्रोक हो गया और आपको लग रहा है उसको हीट स्ट्रोक है, आप फ़ौरन से उसको ठंडी जगह पर मूव करें। उसको, अगर उसने बहुत हैवी ड्रेस या बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ पहनी हुई है,